हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 147 रुपीज़ का शेयर है। लास्ट थर्सडे को ये तकरीबन 4.5% की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया था। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई थी, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स तब ट्रेड होते नज़र आए थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो लगातार ये गिरावट दिखा ही रहा है। एक तेज़ी दिखाने की कोशिश इसने ज़रूर करी है पिछले कुछ दिनों में। बात करेंगे कि इस तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और आने वाले टाइम में इरिडा में क्या होने वाला है, क्योंकि भैया देखो लॉक इन पीरियड भी नज़दीक आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरिडा का शेयर 147 रुपीज़ का है और देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है अभी के टाइम पर। और देखा जाए तो पोटेंशियल है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब पहली चीज़ नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भाई साहब जब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा दौड़ जाता है तो करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है और अभी वही देखने को मिल भी रहा है। इरिडा में अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी तक इनका कोई डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ, क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, इवन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल से आपको डिविडेंड डेफिनेटली देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि उतना ही पे करेगा जितना डिविडेंड आईआरएफसी पे करता है। तो हल्का फुल्का डिविडेंड होगा, क्योंकि देखो जो भी सरकारी कंपनी पैसा कमाती है वो डिविडेंड ज़रूर पे करती है। इरिडा के बारे में जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है वो यही है कि भैया देखो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो ट्रेडिंग के लिए आने वाली है यहाँ पर लॉकिंग एंड होने के बाद, और ये बड़ी बात होने वाली है। 147 करोड़ शेयर्स एलिजिबल होंगे इन मई में जब लॉक इन एंड हो जाएगा। देखो अभी तो बेच नहीं सकते वो, क्योंकि लॉक इन पीरियड लगा हुआ है, लेकिन जब वो एंड होगा तब यहां पर देखना होगा। देखो, एज मैनी एज 460 करोड़ शेयर्स ऑफ 66 कंपनी विल बी बिकम एलिजिबल। सिर्फ इरिडा ही नहीं, बहुत सारी और भी कंपनीज है जिसके लॉक इन पीरियड एंड्स हो रहे हैं। नियरली 1/3 ऑफ द शेयर ऑफ 147 करोड़ बिलोंग्स टू ओनली वन कंपनी। इरिडा की ही बहुत सारी शेयर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द नोट फ्रॉम नोवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, इरिडा विल सी ओवर 147.80 करोड़ शेयर्स or 55% of its outstanding equity become eligible for trading when its 5 and 6 month lock-in period end। तो जो 6 महीने का लॉक इन पीरियड जो एंड होने वाला है 30 मई को, तो 30 मई के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई थी 32 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी इरिडा की, 50 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था, ये 60 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ था उसी दिन। उसके बाद लगातार भागता हुआ नज़र भी आया है। सिर्फ इरिडा ही नहीं, बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जिनके लॉक इन पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो 10 मार्च को ऋषभ के ख़त्म हुए हैं, अगर जिगल प्रीपैड के भी 11-12 मार्च को ख़त्म हुए हैं, जुपिटर लाइफलाइन के भी 13-14 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। 3-3 करोड़ शेयर्स कह लो जो आएंगे, हालांकि बहुत छोटा नंबर्स है ये, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर्स हैं वो उनमें से आप कह सकते हो कि JSW इंफ्रा 1 अप्रैल को होने वाले तकरीबन 10.30 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है वो अगर किसी का है तो वो इरिडा का है। 147.80 करोड़ शेयर्स जो है वो भाई साहब तकरीबन 55% है, ये 55% है। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत बड़ा। टाटा टेक का भी यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है, तो 27 मई को तैयार रहिएगा। 26 करोड़ शेयर्स वो भी है, 65% का हिस्सा वो भी है यहाँ पर। तो ये डेट आपको पता होनी ज़रूरी है बहुत सारी कंपनियों की, क्योंकि बाद में होता क्या है कि जब 28 को जब भारी भूचाल आता है तब लोग कहते हैं भाई गिरावट क्यों आ गई यहाँ पर। बहुत सारी जो क्वांटिटी है जो अभी तक लॉक थी वो बेच नहीं सकते थे, लॉक इन पीरियड लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो लॉक इन पीरियड हटेगा तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया बिकवाली होती है, खरीदारी होती है, क्या होता है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कुछ का तो 1 मंथ का भी लॉक इन पीरियड होता है, और वो भी यहाँ पर आप देखो जना बैंक का था, कैपिटल फाइनेंस बैंक का था, कई सारे का, राशि परिप्लस जो यहाँ पर है उसका भी था। ये छोटी छोटी कंपनीज है यहाँ पर जिसका ये लॉक इन पीरियड लगा हुआ था। ये सबके लॉक इन पीरियड एंड हो रहे हैं। 3 मंथ्स लॉकिंग में भी अगर आप देखोगे तो आइनॉक्स इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा, डॉम्स आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि 1 करोड़ शेयर आज़ाद का भी, आज़ाद इंजीनियरिंग जो था 1 करोड़ शेयर्स इसके भी है। RBZ ज्वेलर्स यहाँ पर आप देखो ये भी है। तो ये छोटी छोटी जो कंपनीज है ना जिसकी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है भाई साहब, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन 1 ईयर लॉक इन पीरियड में भी बहुत सारी है। IKIO लाइटिंग का भी हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारी है यहाँ पर। 1.5 का भी लॉक इन होता है। बीकाजी फूड्स का देख लो, ये आप यहाँ पर
5 स्टार का देख लो, आइनॉक्स ग्रीन का देख लो, बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर। तो नज़र रखनी ज़रूरी है, तारीख आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने निवेश करा है किसी भी कंपनी में, आप खरीद कर बैठे हुए हो और आपको पता है कि भैया आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ा परसेंटेज है, जैसे कि आज़ाद इंजीनियरिंग अगर आप देखो 17% है ये, उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है 25 मार्च को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेट में भैया कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की भी ज़रूरत होगी। आई के आई लाइटिंग पे अगर आप देखो यहाँ पर तो 52% है ये, तो ये बड़ा अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इरडा की बात करें, देखो कंपनी लोन देने का काम करती है। किसको लोन देती है? जो ग्रीन एनर्जी में, जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है उस कंपनियों को। इसका लोन डिसबर्समेंट का 30% सोलार में है, 22.70% विंड में है, स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12 से 13% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो अच्छा लोन पोर्टफोलियो है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर कि ये जो लोन बांट रहे हैं ये कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, ठीक है। जैसे कि IRFC का अगर आप देखो तो वो रेलवे को फाइनेंस करती है और वो गवर्नमेंट बॉडी को लोन देती है, तो वो जो लोन है वो रिकवर हो ही जाएगा, गवर्नमेंट से ही आना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये छोटे छोटे बिजनेसेस को भी लोन देते हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे में। तो ये जानना ज़रूरी भी है आपके लिए। और जब ऐसा होता है तो कंपनी कभी भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसका जो पी रेशियो अगर देखोगे तो 34 का है, जो कि महंगा है सेक्टर P20 के मुकाबले। अगर आप इसको कंपेयर भी करोगे अब IRFC के साथ तो 29 का IRFC का है, PFC का तो 9 से भी कम है, REC का भी यहाँ पर देखो 11 के करीब का देखने को मिल रहा है। तो भैया महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये अवेलेबल है, मतलब कि सस्ता नहीं है ये इरडा का शेयर। इसलिए कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी की तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर इनका क्वार्टरली नंबर लेंगे तो ग्रोथ ज़रूर है। अभी लास्ट क्वार्टर में 1255 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 335 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। और इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले बेहतरीन रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में ये इसको और बढ़ा पाते हैं कि नहीं। हालांकि IPO के जरिए भी अच्छा पैसा आया हुआ है, देखते हैं कि उसका भी किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो चीज़ें बेहतर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वैल्यूएशन महंगा है तो भैया सस्ता होना ज़रूरी है। मैं पहले भी बोल चुका था कि इसका पी रेशियो IRFC से कम होना ज़रूरी है। IRFC का जो पी रेशियो वो 29 का है, इसका 34 का है। IRFC से कम होना इसका पी ज़रूरी है। जब वो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तब वो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर पहुँच जाएगा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 75% यहाँ पर प्रमोटर के पास है, और अभी भी उतनी ही है गवर्नमेंट के पास होल्डिंग। और जाहिर सी बात है प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ही है। म्यूचुअल फंड की 3.94% है, 4.59% डोमेस्टिक की है, 3.95% FIs की है। लेकिन वो तब की शेयर होल्डिंग है जब लिस्ट हुआ था नवंबर की, तब रिटेल की 12.52% थी। आज वो होल्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जो रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रिटेल के पास 19% का स्टेक आ चुका है, रिटेल और अदर्स के पास। मतलब जो बिकवाली हुई है वो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और FIs ने बहुत भर भर के बेचा हुआ है यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर मिसिंग है, बल्कि सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी इस लेवल पर नहीं हूँ। और जहाँ तक बात करें इरडा को लेकर, देखिए शेयर प्राइस इसका डेफिनेटली आपको अच्छा देखने को मिल रहा होगा। मतलब जो तेज़ी एक दिन की देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन मैं इस एक दिन की तेज़ी पर भरोसा नहीं करना चाहूँगा। रीज़न ये है कि इससे पहले भी तेज़ी देखने को मिली थी। 143 रुपीज़ से भाग कर ये 157 रुपीज़ पे गया था, वापस गिर करके 140 पर आया था, वापस अभी तेज़ी दिखा रहा है, वापस गिरने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर मैं जब तक ये वैल्यूएशन के हिसाब से इसे सस्ता नहीं होता, जब तक इसका वैल्यूएशन IRFC से कम नहीं हो जाता, तब तक मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसका जो पी रेशियो है अभी 34 का है, IRFC का है 29 का है। जब तक ये IRFC के पी रेशियो से नीचे नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पर वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और शायद हो सकता है कि तब तक शायद वो लॉक इन पीरियड वाला फेज़ भी आ जाए, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करना अभी ज़्यादा पसंद करूँगा 2 महीने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।